साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए, साथ ही साथ आप में से बहुत से लोगों के कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आप सभी के बीच आज उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों को ये डाउट्स है, आप मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, मुझे कॉल करके भी बता रहे हैं कि सर, अगर राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का बैच आप एप्लीकेशन पे ला रहे हो, प्रारंभ जो कर रहे हो, तो उसे प्रारंभ करने के बाद क्या हमारी जो YouTube की क्लासें हैं वो बंद हो जाएंगी? ऐसे डाउट आप में से बहुत से लोगों को हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो YouTube की क्लासें मैंने प्रारंभ करी थी, ये उन बच्चों के लिए करी थी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके बावजूद भी वो लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो भी लाइब्रेरियन बनने का सपना अपने मन में रखते हैं। तो मैंने उन बच्चों के लिए ये YouTube की क्लासें स्टार्ट करी थी और ये कारवां जब शुरू किया था तब से लेकर आज तक लगातार बहुत गति के साथ बढ़ता जा रहा है। ये आप लोगों का मुझे प्रेम मिला है, इसी की वजह से ये सब संभव हो पाया है। अगर आप लोगों का इतना प्रेम मुझे मिल रहा है, इतना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, तो मैं कैसे आप लोगों को बीच मझधार में छोड़कर जा सकता हूं? ऐसा कभी संभव नहीं होगा। अगर मैंने उन बच्चों के लिए प्रारंभ की है, तो कैसे मैं उन बच्चों को बीच में छोड़ सकता हूं? उनके कैसे सपने में धूमिल कर सकता हूं? मुझे इसका कोई अधिकार नहीं। ऐसे बच्चों के लिए मैंने प्रारंभ किया था और ये आज फिर से कमिटमेंट मैं कर रहा हूं। भले ही एप्लीकेशन पर 50 बैच आए, लेकिन YouTube की जो क्लासें हैं वो यथावत चलती रहेंगी, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जब 7 से 8 महीने हो गए मुझे लगातार मैं क्लासें दे रहा हूं, तो अब कैसे आपको बीच रास्ते में मैं छोड़ सकता हूं? ऐसा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और ऐसा मैं करने की सोच भी नहीं सकता। अब बात आती है कि एप्लीकेशन पे मैं राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का बैच क्यों ला रहा हूं, जो कि अभी प्रारंभ हो जाएगा, समय अब तो बचा भी नहीं है उसमें। तो देखिएगा, YouTube पर 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो वो है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी वो जॉब लगना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। दूसरे वो हैं जिनके पास पैसे तो हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, सही कंटेंट नहीं मिल रहा है, सही स्ट्रेटजी उन्हें नहीं मिल पा रही है। वो बच्चे मुझे कॉल और मैसेज करके ये कह रहे हैं कि सर, YouTube पे हमें क्लासें देखने में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लासें क्रम से हमें नहीं मिल पाती हैं, बीच में बहुत से एड्स भी आ जाते हैं और हमारा रूटीन YouTube पे नहीं बन पाता है, हमें फील नहीं आती है। पैसे भले ही हम इन्वेस्ट कर देंगे या खर्च कर देंगे, लेकिन हमें किसी भी सूरत में सिलेक्शन चाहिए। इन एनी कंडीशन हमें लाइब्रेरियन बनना है और इसी वैकेंसी में बनना है। उन बच्चों के लिए मैं राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का स्पेशल बैच एप्लीकेशन पे ला रहा हूं, जो मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार चलेगा। जो स्ट्रेटजी मैंने स्वयं पर लागू करी थी, मैं उसी प्रकार से आपको प्रिपेयर करने वाला हूं, उसी प्रकार से आप पर मैं काम करने वाला हूं। मैं सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि इस रविवार को, जो अभी रविवार आ रहा है, इसी रविवार को एप्लीकेशन पर राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का बैच आपको शो हो जाएगा, आपको दिखाई देने लग जाएगा। और देखो, फीस भी जो मैं एप्लीकेशन पे ला रहा हूं, इसकी भी मैंने फीस बहुत कम रखी है, बहुत कम फीस रखी है। और उस फीस में से भी जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, भले ही वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हो, भले ही वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हो, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को इस कम फीस में से भी लगभग 1000 रुपए का कूपन कोड मैं उपलब्ध करवाऊंगा। रविवार को बैच पब्लिश हो जाएगा,
और उसी रविवार को, मतलब जो रविवार अभी आ रहा है, इसी रविवार को प्रातः ही आपको कूपन कोड भी दे दिया जाएगा, जो कि केवल और केवल 24 घंटे के लिए होगा। जिसको ज्वाइन करना है वो रविवार को तैयार रहे, 24 घंटे का टाइम कूपन कोड के लिए रहेगा, आप यूज करिए और बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के बाद की स्थिति क्या रहेगी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो क्लास होगी, 1 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बैच आपका रविवार को हो जाएगा, रविवार से 1 तारीख तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड का जिनको लाभ लेना है, 1000 रुपए जिनको बचाना है, वो 2 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद की बात बताता हूं। पहली जो क्लास होगी 1 तारीख को, उस क्लास में मैं राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, किस टॉपिक से किस किस प्रकार के और कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब की बातें हम करेंगे। इस सिलेबस में से हमें किस चीज को ज्यादा पढ़ना है, किस चीज को कम पढ़ना है, तो इन सब चीजों की चर्चा हम 1 तारीख वाली क्लास में करने वाले हैं। उसके बाद 2 तारीख को जो क्लास आएगी, उस क्लास में कैसे अपना रूटीन होगा, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, 2 तारीख के बाद लगातार वो रूटीन चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे, यूनिट वाइज एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक का कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसी क्लास में, जो भी क्लास होगी, एक क्लास में हम पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस क्लास में लास्ट में जो भी हमने पढ़ा है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनकर आए हैं अब तक एग्जाम में, और कैसे कैसे क्वेश्चन भविष्य में बनकर आ सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन है, जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव के हिसाब से भी मैं क्वेश्चन बना करके आपको सोल्व करवाऊंगा। मतलब सबसे पहले हम उसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्लास के लास्ट में आधा जो टाइम क्लास का है उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे उसी टॉपिक से जो हमने क्लास में पढ़ा है। जितना पढ़ेंगे उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो उस प्रकार से अगर हम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस टॉपिक का कोई भी पार्ट बच पाएगा या उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बाहर छूट पाएगा, मुझे लगता नहीं है। जैसे ही वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 टॉपिक अपने कवर हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इतनी तारीख को टाइम देंगे, आपको प्रॉपर एकदम बताएंगे पहले कि इतनी तारीख को ये टॉपिक होने वाले हैं और इन टॉपिक्स में से इतने क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने वाले हैं। मतलब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे 5-7 दिन में, उन टॉपिक का एक टेस्ट हम करवाने वाले हैं और ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का अभी जो सिलेबस है वो बहुत छोटा सा सिलेबस है। उस सिलेबस को हमें बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, उस सिलेबस का एक एक क्वेश्चन हमें लगाना पड़ेगा। जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो भी सारे के सारे हम देखेंगे। विभिन्न बुक्स में उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो भी सारे हम लगाने वाले हैं उस टॉपिक के साथ साथ। मतलब उस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं, एक क्वेश्चन भी उसका नहीं छोड़ने वाले हैं। जब इस प्रकार से हम कर लेंगे, 5-7 टॉपिक हो जाएंगे, तो फिर एक टेस्ट आयोजित करेंगे और उस टेस्ट में आपको आपकी रैंक का भी पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि मुझे कहां, किस पार्ट पर या किस टॉपिक पर और मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, देखो ये स्ट्रेटेजी मैंने शिवम के ऊपर लागू करी थी और मैं ये चाहता हूं कि ये आप लोगों पर भी लागू करूं। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, इसलिए हम उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ करवा सकते हैं। यूट्यूब पे ये समस्या आती है, यूट्यूब पे मैं कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस पढ़ा रहा हूं। अगर मैं कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस में हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी करवाने लग गया तो आप भी सब समझदार हैं कि जिस लेवल से मैं लेके चल रहा हूं 2-2.5 साल में भी कोर्स पूरा नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन करवा पाना यूट्यूब पे संभव नहीं है। राजस्थान लाइब्रेरियन का छोटा सा सिलेबस है, उसके कंप्लीट क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा। और देखो, मैं इस वैकेंसी में रैंक के साथ सिलेक्ट होके आया हूं, इसलिए मुझे इसका बहुत अच्छे से पता भी है। मेरा बहुत सारा अनुभव भी आप लोगों के काम में आने वाला है। तो
अभी जो रविवार आ रहा है, इस रविवार को आपका जो राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का बैच है वो आपको शो हो जाएगा और रविवार को प्रातः से ही आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि रविवार को ही आपको कूपन कोड उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।